ब्रेकिंग न्यूज ये है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन लगातार जारी है और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के डेरा की गली इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान 2 गाड़ियों से सेना के जवान मौके पर जा रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की खबर मिली। ये बहुत दुखद है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 2 महीने से वो आतंकी लगातार रैकी कर रहे थे। मेरी सहयोगी कोमल भी यही जानकारी दे रही थी कि वहां पे रैकी कर रहे थे और बाकायदा स्थानीय लोगों की जरूर मदद मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे हथियारों के साथ वो पहुंचे थे। हालांकि ये आतंकियों की संख्या वहां पर कितनी है ये कह पाना अभी इसीलिए मुश्किल है और इसी को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पुंछ में ये आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों से मुठभेड़ यहां पर हुई है। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं, कोमल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है, संदीप भी मेरे साथ है, रिफत भी है, लेकिन कोमल मौके वाली जगह से मौजूद है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोमल, इस वक्त आप क्या तस्वीर देख रही हैं, क्योंकि आतंकी कितने थे उन्हें भी ढूंढ निकालना अभी सबसे जरूरी है। देखिए, बिल्कुल ये आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद है वो रात से ही चल रही है। देर रात से ही जब ये ऑपरेशन हुआ था, जब फायरिंग हुई थी हमले के बाद से ही जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के हो या स्पेशल कमांडो फोर्स जो है वो वहां पर पहुंची और उन्होंने इलाके को जो है चारों तरफ से घेरा। आप इलाका देखेंगे तो ऐसे इलाके में सबसे पहले चुनौतीपूर्ण हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए भी कि वो कैसे सर्च करेंगे, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, जंगल में कहाँ वो हाइड आउट में छुपे होंगे आतंकी। ऐसे में जब हमारे जो सुरक्षा कर्मी है जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो किस हाइड आउट में है, वो वहां से ग्रेनेड दाग सकते हैं, वहां से वो दोबारा हमला कर सकते हैं। तो बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए भी ऐसे इलाके में जाना और जाकर आतंकियों को ढूंढना। लेकिन आतंकियों का सफाया तो होना ही है, क्योंकि जब जब यहाँ पर कहीं भी जगह, चाहे रजौरी पुंछ हो चाहे कश्मीर हो, जब जब हमला हुआ है, जब जब उन्होंने हमारे अधिकारियों या सेना के जो जवानों को उन्होंने शहीद किया है, तो बचे वो भी नहीं है, तो बचे ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि देर रात से ही इलाके को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये जो सड़क है यहाँ से सेना का जो वो काफिला यहाँ से गुजरा था, पहले भी आपको तस्वीरों में दिखाया कि इन सड़कों से वो काफिला गुजरा था और ये जो सड़क है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्थानीय लोगों को भी हिदायत है कि वो घरों से बाहर ना निकले, यहाँ से कोई भी गाड़ी, यहाँ दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर जो काफिला यहाँ से गुजरा था वो जो गुजरा था, उन्होंने नहीं सोचा था कि वो अपने कैंप पे नहीं पहुंचेंगे। और ये दूसरी बार ऐसा हो चुका है। साल 2023 की जनवरी में शुरुआत हुई थी डांगरी हमले से और साल 2023 का ये आखिरी महीना चल रहा है, साल खत्म होने वाला है, तो फिर से हमला हुआ है। 2023 में राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। बार बार पुंछ में 20 अप्रैल को हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए। फिर नवंबर में हमला हुआ राजौरी के कंडी इलाके में, अक्टूबर में हमला हुआ, सितंबर में हमला हुआ, 5 जवान फिर शहीद हुए, फिर 3 जवान शहीद हुए, आज फिर 5 जवान शहीद हुए। तो आपने देखा कि साल 2023 एक इतना दर्दनाक हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, सेना के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहादतें जो है वो राजौरी पुंछ में हुई हैं। बेहद दर्दनाक हमला हुआ। डांगरी में जब हमला हुआ था, 1 जनवरी साल की शुरुआत हुई थी, 7 सिविलियन ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद बीजी में 5 जवान, फिर कंडी इलाके कालाकोट में 5 जवान, फिर आज 5 जवान। तो बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, बेहद दर्दनाक हमला हुआ है और बेहद अफसोस की बात है कि सेना के वाहनों पर अब काफिलों पर भी अब हमले होने लगे हैं। पहले ये हमला हाइड आउट पे आतंकी बैठते थे और वहां हथियारों के साथ बैठते थे, रैकी करते थे, फिर वो हमला करते थे, फिर वो फायरिंग करते थे। जब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करते थे, जब सुरक्षा बलों को यह हिदायत दी जाती थी, जब उनको एक इनपुट मिलता था कि इस इलाके में शायद आतंकी छुपे हुए हैं, तो वो सुरक्षा बल इन भारी भरकम हथियारों के साथ जाते थे। लेकिन नई टेक्निक का इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं। नई टेक्निक के साथ अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, नया दिमाग, नई साजिश, नई सोच लगा रहे हैं कि कैसे अब सेना के काफिलों पर हमला करना है। ऐसा कश्मीर में हुआ करता था, 90 के दशक से ही आतंक जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर को छोड़ राजौरी पुंछ आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। बेहद खतरनाक यहाँ के लोग अब डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि राजौरी और पुंछ अब आतंक का गढ़ बन रहा है। डोडा में अबू खुबैब, अमीन भट्ट जैसे आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो ये साजिशें रच रहे हैं कि कश्मीर को छोड़ अब जम्मू रीजन में आतंकों को कैसे बढ़ाना है। हालांकि कश्मीर में भी आतंकी घटनाएं कम नहीं हुई हैं, लेकिन
राजौरी पुंछ में अब ज्यादा घटनाएं इस तरह की बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के कुछ ऐसे आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कि मेंढर के रहने वाले हैं। अबू नायक जो है वो यहाँ का पाकिस्तान मेंढर का रहने वाला है, पाकिस्तान में है, जिसका परिवार यहाँ पर है, जिसकी संपत्ति यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर बैठकर वो अपने हैंडलर के साथ मदद में अपने यहाँ पर OGW की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वो यहाँ के स्थानीय लोगों के कॉन्टेक्ट में है। यही कारण है कि जब पाक से घुसपैठ होती है तो स्थानीय लोगों की मदद मिलती है। स्थानीय लोगों की मदद से ही इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जाता है। बेहद बड़ा हमला था, बेहद दर्दनाक हादसा था। 5 जवानों की जो जाने गई है, ये बेहद दुखद है। आज पूरा देश रो रहा है, क्योंकि जब हमारे देश की रक्षा करने वाला जवान अपनी जान गंवा देता है तो हर आंख नम हो जाती है। ये जो जवान आप देख रहे हैं, इनकी नजरें देखिए आप, अभी भी चौकन्नी नजरों से ये पहाड़ियों पर ही यही देख रहे हैं कि कहाँ इनके साथियों को मारने वाला दुश्मन कहाँ छुपा होगा और कहाँ इन भारी भरकम हथियारों के साथ वो उनके सीने में गोली दागेंगे और उनको मारेंगे। मरना तो उनको है, खात्मा तो उनका होगा ही, वक्त लगेगा। चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है, सर्च लगातार चल रही है। हालांकि रात को सर्च करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहीं घात लगाकर बैठकर दोबारा एक और हमला ना करें, इसलिए बेहद चौकन्ना रहकर ये सुरक्षा बलों ने इन्होंने सर्च किया है। और देखिए किस तरीके से आप इनको देखिए, ये आसान नहीं है। इतने बड़े बड़े भारी भरकम हथियारों के साथ खड़े रहना 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। इन जवानों को यहाँ पर एक नजरें गड़ाई हुई हैं, कहाँ अपने घर परिवार को छोड़ के देश की रक्षा करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन आतंक और पाकिस्तान की गंदी साजिश का शिकार हो जाते हैं और तिरंगे में लिपट कर ये अपने घर चले जाते हैं। इनको नहीं पता होता कि देश की रक्षा करने के लिए आएंगे और तिरंगे में लिपट कर शहीद होकर अपने घर जाएंगे। ये इलाका, ये सड़क, ये सुनसान सड़क अब और सुनसान लग रही है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि वो सेना का काफिला जो देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, वो अपने कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन इस रास्ते से गुजरते हुए आगे आतंकियों ने ऐसे इलाके में घात लगाई थी और कैसे वो बाहर निकले होंगे, कैसे रैगिंग की होगी। बिल्कुल कोमल, ये बहुत दुखद भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पाकिस्तान को लेकर भी है जो लगातार ये साजिश रच रहा है। कोमल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। रिफत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिफत, जैसा कोमल बता रही थी कि अब नई टेक्निक्स का जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले आपने बताया कि गाड़ी का चयन करने को लेकर भी थोड़ी सी गलती हुई है। तो क्या ऐसे अब जब वो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और ज्यादा चौकन्ना रहने की नहीं जरूरत है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, जो पुरानी घटनाएं हुई हैं उससे तो काफी सबक सीखा होना चाहिए था, क्योंकि ये मालूम है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं मिलिटेंट छुपे हुए फॉरेनर्स हैं। वो पहले ही पुलिस ने भी कहा है, सेना ने भी कहा है, और साथ ही हाल ही में BSF के IG ने यह कहा कि उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार 250 से 300 मिलिटेंट जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पे है, वो कभी भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स काफी विफल हो रहे हैं, लेकिन कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट सफल भी हो रहा है उनका, और वो कहीं ना कहीं जंगलों में पनाह ले रहे हैं। तो अगर ये पहले से ही मालूम है कि जंगलों में कहीं ना कहीं मिलिटेंट हो सकते हैं, तो उस तरीके से सुरक्षा बलों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत थी। और जिस तरीके से मैंने कहा, SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका खास ख्याल रखना होता है कि कहीं ट्रैप ना हो, कहीं पे गात लगाकर मिलिटेंट हमला ना करें, तो उसी हिसाब से चलना होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दिख रहा है, 2 गाड़ियों पे जो हमला हुआ, जो जिप्सी थी, जिप्सी BP नहीं लग रही है, उसके कांच जो है बुलेट प्रूफ नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में अब इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पता चल पाएगा कि किन हालात में सुरक्षा बल निकले थे, किन हालात में सेना के जवान निकले थे, और उन पे जो ये हमला किया गया तो नुकसान क्यों हुआ, कैजुअलिटी का सामना क्यों करना पड़ा। देखिए, मिलिटेंट कब हम हमला करेंगे ये किसी को नहीं मालूम होता है, कौन सा कब वहां पे ग्रेनेड फेंकेंगे वो किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन सुरक्षा बल अगर अलर्ट होंगे और वेल इक्विप्ड होंगे तो शायद कैजुअलिटी को कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला मसला होता है सरप्राइज एलिमेंट, वो तब होता है जब अचानक से हमला होता है। जब तक सेना के लोग संभलते तब तक कैजुअलिटी ना हो तो जानी नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी जो है फौज को नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है मजीद अलर्ट रही वहां पे। खासतौर से राजौरी और पुंछ जो है एक ही सेक्टर है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये पीर पंचाल का है, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, जबरदस्त पहाड़ियों का सिलसिला है, कदावर पहाड़ है,
और एरिया जो है बहुत डीप है। इंसान को यह कह पाना मुश्किल है कि किस एरिया में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। जब सड़क से चलेंगे तो कहीं से हो सकता है पहाड़ से, कहीं जहां मिलिटेंट छुपे हों वो नीचे आए हों और उसके बाद वो घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो ये जो पीर पंचाल की पहाड़ी है ये एक लंबा सिलसिला है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पूरा है, ठीक है, तकरीबन 740 किलोमीटर का गुरेज से लेकर राजौरी पुंछ तक। तो पूरा पीर पंचाल रेंज में विजिल तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि चप्पे चप्पे पे निगरानी की जाए। तो ऐसे में खतरा जरूर रहता है कि मिलिटेंट कहीं पे हों और वो हमला कर सकते हैं, और ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि अब पूरे एरिया को घेरा गया है, ये समझा जा रहा है 4 से 6 मिलिटेंटों की संख्या हो सकती है जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई। आपने ठीक कहा रिफत, सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चलाया जा रहा है। बने रहिएगा रिफत मेरे साथ। संदीप बोल भी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, ये वो पाकिस्तान है जो जम्मू कश्मीर को, खासतौर पे कश्मीर का रोना बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोता रहा है, लेकिन इस पाकिस्तान से जब घाटी में शांति बहाल हो रही है तो देखा नहीं जा रहा, और इसका नतीजा यह है कि राजौरी और पुंछ को इस वक्त आतंक का गढ़ बना दिया गया है। संदीप, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा इसका कारण क्या हो सकता है? खासतौर पर राजौरी पुंछ को निशाना बनाना, क्या चुनाव एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है बेसिक जो इश्यूज होते हैं उनसे, जो हालात पाकिस्तान के पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से सिर्फ वो लोन लेकर जो है अपना देश चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अब वहाँ पे चुनाव हैं तो उसके लिए उसको इस तरीके की चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि ये बात सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात सुधरे हैं धारा 370 हटने के बाद से, वहाँ नॉर्मलसी आई है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पाकिस्तान को ही है। क्योंकि अब जो पीओके में जो लोग रहते हैं वो खुद चाहते हैं, क्योंकि जो कश्मीर में जिस तरीके की जीवन वहाँ के लोगों का है वो जब देखते हैं इंटरनेट के ज़रिए कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशहाली है और वहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है पीओके में, तो ऐसे में वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इधर आए। कई सारे प्रोटेस्ट हम लोगों ने पीओके में देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार, वहाँ के फौज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन लवीना, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मेरे दोनों सहयोगी ने बताया कि वो जो ऑपरेशन जो जिसको कि किया जा रहा है, देर शाम को जब भी इस तरीके के एरिया में जब ऑपरेशन किया जाता है तो रात को कभी भी ऑपरेट नहीं किया जाता। ऑपरेशन कभी रात को नहीं होते हैं क्योंकि कैजुअलिटी का डर ज़्यादा होता है, इसलिए वो उस पूरे इलाके को घेर के कॉर्डन लगाकर बैठ जाते हैं और फर्स्ट लाइट से जो है सर्च शुरू होता है। क्योंकि अब वो इलाका ऐसा है, जंगल है, तो अब इसके लिए जो टेररिस्ट हैं जो कि इस वक्त कहीं छुपे होंगे उनको ढूंढने के लिए सारे एसेट, यानी कि क्वाडकॉप्टर से लेके ड्रोन से लेके हर तरीके का जो इक्विपमेंट अभी कुछ सालों में भारतीय सेना ने अपने फौज में अपने उसमें शामिल किया है, उनका भी इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन कितनी देर तक चलता है क्योंकि सेना नहीं चाहेगी कि जैसे कि हमारे सहयोगी दिखा भी रहे, वहां पर बहुत ज्यादा जंगल वाला पूरा इलाका है, अंधेरे में और ज्यादा जरूर दिक्कत होती होगी। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ये तमाम जानकारी देने के लिए नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। लेकिन देखिए, सुरक्षा बल के काफिले पर हमले में 5 जवानों की मौत के बाद पूरे देश में इस वक्त हड़कंप मचा है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सुरक्षा बल के जवानों का चप्पे चप्पे पर इस वक्त तलाशी अभियान जारी है। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही राजौरी पुंछ हाईवे को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इलाके में गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। आसपास के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवान पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। ढूंढा जा रहा है बाकी बचे हुए आतंकियों को। उधर आप देखिए, खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आईएसआई के आतंक के प्लान को डिकोड कर दिया है। आइए अब आपको यह बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किस प्लान को डिकोड किया है और उस प्लान में क्या कुछ बताया जा रहा है। हाईवे पर सुरक्षा बल के जवानों पर हमले की सबसे बड़ी साजिश पता चली है। रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की भी साजिश है। ग्रेनेड हमले और आईईडी के जरिए हमले की साजिश को डिकोड किया है। बर्फबारी के बीच में कश्मीर में हमले की साजिश, और ये एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है कि एक बार फिर से जब यहां पर हमला हुआ है तो उसके पीछे अगर हाथ किसी का है तो वो पाकिस्तान का है, आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का। और वो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से यहां पर बेनकाब हो चुका है। लेकिन दुखद यह है कि 5 जवान यहां पर शहीद हो गए हैं। उधर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने पुंछ आतंकी हमले की निंदा की है और जवानों की शहादत का बदला लेने की बात कही है।
जम्मू कश्मीर में आज जो कुछ शांति बनी है वो इन्हीं जवानों की शहादत का परिणाम है। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। और अब एक और बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, जहां कोरोना के 2 मामले सामने आ गए हैं। दोनों मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक दिन पहले तक बिहार में कोरोना का एक भी मामला नहीं था और इस खबर के आने के बाद अब बहुत ज्यादा दहशत भी वहां पर फैल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक मरीज पटना तो दूसरा मरीज बांका का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में इस वक्त रख दिया गया है। अब ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही होगी, कहीं एक बाहर विदेश से तो नहीं घूम कर आए, या फिर इसके बाद जब इन्हें कोरोना हुआ तो ये हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर कहां गए। ये सब कुछ इस वक्त खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये वेरिएंट भी बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना का दंश हिंदुस्तान पहले भी झेल चुका है, बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी, बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन एक बार फिर से ऐसी स्थिति नए वेरिएंट से हिंदुस्तान में ना बनने पाए, इसको लेकर केंद्र भी